हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। अपने विशाल साइज और टेंटिकल्स के साथ क्रैकन समुद्र का सबसे डरावना और भयानक सी मॉन्स्टर है। इस राक्षस के बड़े बड़े जहाजों को डुबाकर इंसानों को अपना शिकार बना देने की कहानियां सदियों से सुनाई जाती आ रही हैं। जहां दूसरे समुद्री दानवों का ओरिजिन कल्पनाओं से हुआ, क्रैकन के साथ शायद ऐसा नहीं है और ये दानव शायद गहरे समुद्रों में एग्जिस्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस दानव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए प्लेनेट यूजर रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। एक विशाल समुद्री जीव जिसके बहुत बड़े टेंटिकल्स होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले 12th सेंचुरी की स्कैंडिनेवियन लोक कथाओं में जिक्र किया गया था। नॉर्वे के राजा स्वरा सिगर्डसन ने लिखा था कि नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के समुद्रों में एक विशाल स्क्विड जैसा दानव घूमता था जो नाविकों समेत पूरे जहाज को ही पानी में खींच लेता और अपने विशाल मुंह से उन्हें अपना निवाला बना लेता। इसके बाद 13th सेंचुरी में भी कई डिफरेंट लेखों में दोबारा इस जीव को मेंशन किया गया। उनमें इसे हाफ गुफा नाम दिया गया और इसके विशाल साइज को एक टापू से कंपेयर किया गया। वैसे हाफ गुफा एक आइसलैंडिक वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग समुद्री धुंध होता है। अब इस जीव के नॉर्दर्न यूरोप में देखे जाने के इतने ज्यादा अकाउंट्स इसलिए हैं क्योंकि उस समय नॉर्डिक लोग समुद्र से व्यापार, यात्रा और खाने पर काफी निर्भर थे। इस जीव की एग्जिस्टेंस को लेकर लोग इतने श्योर थे कि जब 1735 में एक फेमस स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्ल वॉन लेने ने धरती पर पाए जाने वाले जीवों को अपनी साइंटिफिक बुक में कैटलॉग किया था, तब उसमें उन्होंने इस जीव को भी इंक्लूड किया और इसे साइंटिफिक नाम दिया माइक्रोकॉस्मस। बट लेटर इस बुक के बाद के एडिशंस में उसे इस लिस्ट से हटा दिया गया। फिर 1752 में एक डेनिश नॉर्वेजियन ऑथर एरिक पोंटेपिडान ने पहली बार इस जीव को क्रैकन नाम से रेफर किया। उन्होंने अपनी बुक द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ नॉर्वे में क्रैकन, जलपरियां और समुद्री सर्पेंट्स के रियलिटी में एग्जिस्ट करने के बारे में बताया। एरिक अकेले नहीं थे, बल्कि कई डिफरेंट ऑथर्स ने भी क्रैकन जैसे फीचर्स रखने वाले जीव के बारे में लिखा। नाम अलग थे, लेकिन सबका रेफरेंस उसी जीव के बारे में था। देन 19th सेंचुरी आते आते क्रैकन दुनिया भर में फेमस हो गया और फेमस ऑथर्स जैसे जूल्स वर्न, विक्टर ह्यूगो, एल्फ्रेड टेनिसन एटसेट्रा इन सब ने उस पर लिटरेचर लिखना शुरू कर दिया। इन्हीं लिटरेचर्स में क्रैकन के डीप ओशियंस में रहने के बारे में लिखा गया, ऐसी गहराइयों में जहाँ के बारे में इंसान कुछ भी नहीं जानता। कहा गया कि क्रैकन वहीं कैद है और ये दानव जब ऊपर आएगा तो अपने साथ तबाही लेकर आएगा। ये लिटरेचर मेनली फिक्शन ही था और लोगों ने इसे हमेशा पसंद किया, इसलिए आज भी क्रैकन मॉन्स्टर को मूवीज और अदर फिक्शन में दिखाया जाता है। अब ज्यादातर दूसरे समुद्री दानवों के पीछे लोगों की इमेजिनेशन जुड़ी होती है, बट क्रैकन के पीछे शायद रियल एनकाउंटर्स हो। हम ह्यूमंस आज भी सोचते हैं कि धरती के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और अब सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स और अंतरिक्ष को ही एक्सप्लोर करना रह गया है, पर ऐसा नहीं है। सच्चाई तो यह है कि समुद्र धरती की ऐसी जगह हैं जिन्हें हमें अभी भी बहुत हद तक एक्सप्लोर करना है। अब जिस जमाने में क्रैकन की इन कहानियों की शुरुआत हुई थी, तब तो हम समुद्र के बारे में 0.1% से भी कम जानते थे और इतिहास में हम जब भी किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो हमने जो देखा और जैसा समझा हमने उस पर ही स्टोरीज बना दी। अब क्रैकन के ओरिजिन के पीछे भी शायद कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि असलियत में भी जायंट स्क्विड्स और कोलोसल स्क्विड्स कहे जाने वाले दो तरह के इनॉर्मस सेफेलोपॉड्स एग्जिस्ट करते हैं जो धरती के लगभग सभी ओशियंस में पाए जाते हैं। ये जायंट स्क्विड्स और कोलोसल स्क्विड्स दुनिया के सबसे बड़े लिविंग इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इनकी लंबाई 59 फीट तक रिकॉर्ड की गई है। वैसे ये बहुत ही तेज तैराक होते हैं और इनके टेंटिकल्स में भी खौफनाक दांत होते हैं। अब ये जीव समुद्र की काफी गहराई में ठंडे एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें इनके नेचुरल हैबिटेट में रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब अगर साइंटिफिक हिस्ट्री की बात करें तो 14th सेंचुरी से ही इन विशालकाय स्क्विड्स की डेड बॉडीज, दांत या टेंटिकल्स के अवशेष मिलने के एविडेंसेस रिकॉर्डेड हैं। इसलिए कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद ये जायंट स्क्विड्स ही समुद्री दानव क्रैकन के पीछे की सच्चाई हो। वैसे स्क्विड्स और ऑक्टोपसेस इंसानों पर अटैक तो करते हैं, बट ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हिस्ट्री में क्रैकन की इतनी सारी कहानियों के पीछे शायद एक और फैक्टर छुपा है, जो है शार्क अटैक्स।
अब जैसे तूफान में जब जहाज टूट जाते होंगे तो पानी में गिरे लोगों पर शार्क्स हमला कर देती होंगी और इस घटना को विटनेस करने वाले लोग देखते होंगे कि कोई जीव उन इंसानों को खींचकर पानी के अंदर ले गया एंड देन चारों तरफ सिर्फ खून ही खून फैल गया। इस वजह से ही किसी विशाल जीव का पानी में रहना और इंसानों को शिकार करना ड्रैगन की पहले से चली आ रही किंवदंतियों में और नई कहानियों के रूप में जुड़ गया होगा। वैसे ये जायंट स्क्विड्स इतने मिस्टीरियस हैं कि 21st सेंचुरी से पहले तक किसी जिंदा जायंट स्क्विड की फोटो तक नहीं खींची गई थी। आज भी हम जायंट स्क्विड्स और कोलोसल स्क्विड्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमने अभी तक सिर्फ 500 से 600 डेड जायंट स्क्विड्स को ही थोड़ा बहुत स्टडी किया है और शायद जितना हम सोचते हैं ये उससे भी बड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या क्रैगन भी एक जायंट या कोलोसल स्क्विड ही है या फिर ये कोई अलग ही क्रिएचर है जिसके बारे में अभी तक मॉडर्न साइंस नहीं जान पाया है? वैसे चाहे हमने अर्थ को कितना भी एक्सप्लोर कर दिया हो, डीप ओशियंस अभी भी हमारे लिए मिस्ट्री ही हैं और समुद्र की गहराइयों के इसी अज्ञान की वजह से हम क्रैगन और दूसरे समुद्री दानवों के बारे में जानने के लिए इतने आतुर रहते हैं। इसलिए आपकी इन मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स की भूख को मिटाने के लिए हम ऐसे ही रहस्यमय जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस देखने के लिए प्लेनेट यूजे रहस्य को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।